नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। विगत 2 महीनों से 2 महीने इसलिए क्योंकि रोज एक श्लोक के हिसाब से हम चर्चा करते हैं। आज हम 66वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये 66वां श्लोक इस अध्याय का ही नहीं, भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। यूं तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, श्लोक की बात छोड़ दो। श्लोक की अर्धाली यानी एक पंक्ति भी अगर जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति को कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ परमात्मा करेगा। इतना अद्भुत तरीके से ज्ञान इसमें है। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मैंने इस उपदेश को खुद कह रहा हूँ और मैं वचन देता हूँ कि जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा उसका मैं कल्याण करूँगा। यह आगे के श्लोकों में बोलते हैं जब इस अध्याय को समाप्त कर रहे होते हैं या जब अपने उपदेश को विराम दे रहे होते हैं। तो कोई शंका की बात ही नहीं होती है। मोक्ष यानी मोह से क्षय, मोक्ष यानी परम गति, मोक्ष यानी दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों दुखों से निवृत्ति। सांख्य क्या कहता है? संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, अगर उन सब को कैटेगरी वाइज अध्ययन किया जाए या एक कैटेगरी में रखा जाए तो मोटे मोटे 3 ही प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक का अर्थ समझते ही हैं, शरीर में कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, इस प्रकार का दुख, मानसिक शारीरिक कुछ दुख आ जाए। दैविक कोई विपत्ति आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए और आप हैजा, चेचक और कोरोना टाइप की बीमारियां आ जाए तो वो दैविक बीमारियां हैं, दैविक कष्ट है। और आध्यात्मिक कष्ट वो है कि आपको कोई कष्ट नहीं है, न दैहिक, न दैविक, न सामाजिक, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तब एक कष्ट होता है कि यह संसार किसने बनाया, संसार चलाता कौन है, ये आत्मा कौन है, ये सोच कौन रहा है, ये बोल कौन रहा है, हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, ये प्रश्न परेशान करते हैं। जब इनके उत्तर नहीं मिलते तो लोग कई बार सब कुछ छोड़ देते हैं, बुद्ध की तरह जंगल चले जाते हैं, पहाड़ चले जाते हैं, तप करते हैं, गुरुओं पास शरण ले लेते हैं, जन्मों जन्मों तक सेवा करते हैं, परेशान रहते हैं कि सत्य जानना है, सत्य जानना है। सत्य को ना जानना ही सबसे बड़ा कष्ट होता है। तो मोक्ष वो अवस्था है जिसमें दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक कोई कष्ट नहीं होता है। मोक्ष वो अवस्था है जहां पहुंच के कहीं पहुंचना नहीं, जिसको जान के कुछ जाना नहीं, जिसको करके कुछ करना नहीं। उसी मोक्ष की बात भगवान श्री कृष्ण अध्याय में बताते हैं, अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य कोई वस्तु, विचार, भाव, अहंकार कुछ भी छोड़ता है और बदले में कुछ चाहता है तो वो त्याग है, और अगर कुछ नहीं चाहता है, भगवान की शरण हो जाता है तो वो संन्यास है। और संन्यास ही मोक्ष का रास्ता है। उसी संन्यास को विस्तार से बताया है। अब भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बताने के बाद कहते हैं कि हे अर्जुन, यूं तो संशय से उबरने के लिए, पाप, पूर्ण, दुख सबसे उबरने के बहुत से रास्ते हैं, मगर
मेरी शरणागति, मेरी भक्ति से ज्यादा सुंदर सहज कोई मार्ग नहीं है। अब पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये बताया था कि तू मेरे शरण में हो जा, मेरी भक्ति कर, मेरा मन वाला हो जा, मुझ में चित्त लगा, मैं तेरा कल्याण करूंगा। अब उसी बात को फिर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए श्लोक को देखें। तो 66वां श्लोक कहता है इस 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय तू छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। व्रज मतलब आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अर्जुन पहले और दूसरे अध्याय में उपदेश शुरू होने के पहले क्या कहते हैं, भगवान अगर युद्ध करूंगा, अपनों को मारूंगा तो पाप पड़ेगा और मैं पापी होना नहीं चाहता, मैं धर्म के रास्ते पे चलना चाहता हूं। अब समस्या यह है कि अर्जुन तो धर्म को शास्त्र से जानेंगे, जो शास्त्र में लिखा है, किताबों में लिखा है, समाज ने बताया है, उसी को धर्म मानेंगे और मानना भी चाहिए, बात भी सही है। किताबों में तो लिखा है किसी की हिंसा मत करो, लेकिन कई बार हिंसा करनी पड़ती है। किताबों में तो लिखा है असत्य मत बोलो, कई बार असत्य बोलना पड़ जाता है, समाज के लिए, परिवार के लिए, कल्याण के लिए, किसी के लिए। लोग कहते हैं कि आप अपने वचन को जो दे दिया सो दे दिया, लेकिन भगवान कहते हैं कई बार सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वचन तोड़ना पड़ता है। अब देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं कर्ण से, तीर धनुष चल रहे हैं, जोरदार युद्ध चल रहा है, घमासान चल रहा है। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है, एक पहिया फंस जाता है। कर्ण उतरते हैं और रथ का पहिया उठाने के लिए जाते हैं कि कीचड़ से निकाल के फिर युद्ध करें। अर्जुन तीर ताने हुए। तो कर्ण क्या कहते हैं, देखो युद्ध की नीति और धर्म ये कहता है कि यदि सामने वाला आयुध नहीं लिए है तो युद्ध ना करना चाहिए, तो तुम अभी रुको, मैं रथ का पहिया निकाल लूं तो युद्ध करना। अर्जुन रुक जाते हैं, धर्म की बात थी, शास्त्र की बात थी। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण जब तुम लोगों ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा था तो क्या तुमको ये नीति, नियम, धर्म याद था जो आज बात कर रहे हो? जब तुम खुद नियम और धर्म की अवहेलना करते हो तो दूसरे से पालन करने की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? अर्जुन तुम इनसे युद्ध करो, इनको मारो। अर्जुन तीर मारते हैं और कर्ण वीरगति को प्राप्त होते हैं। अगर अर्जुन नहीं मौके का फायदा उठाते तो कर्ण इतने बलशाली थे कि युद्ध का पासा पलट भी सकते थे। तो कृष्ण के लिए धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है। वो देश, काल, परिस्थिति, नियम सबसे परे है। उनके सत्य की परिभाषा वही जान सकते हैं जो परम सत्य है। अगर अर्जुन उनकी शरण में नहीं होते, शिष्य नहीं होते, तो क्या कृष्ण उनको बचाते? नहीं बचाते। ऐसे ही कई स्थल आते हैं जहां अर्जुन को वो बचाते हैं। लोग आज भी आक्षेप करते हैं कि कृष्ण ने छल किया। तो कृष्ण इस छल, प्रपंच, पाप पूर्ण, बुराई अच्छाई से परे हैं। उनके लिए जो सत्य है वो सत्य है।
आपके सत्य से उनका लेना देना नहीं। उस सत्य को आप परम सत्य कृष्ण बन करके ही जान सकते हो। तो यही कहते हैं कि तू जब मेरी शरण में आ गया है तो तेरा कल्याण मैं करूंगा, क्योंकि तू जानता ही नहीं क्या पाप है क्या पुण्य है। तो तू जो ये बात कह रहा है मुझे पाप लगेगा, तो पुण्य पाप धर्म की परिभाषा ही तू नहीं समझ पा रहा है, तो कैसे बच पाएगा? कहीं ना कहीं तू पापी हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं दुखी हो ही जाएगा। तो तू मेरी शरण में आ। अर्जुन शरण में आ ही गए थे, और जो शरण में आ गया है तो उसको बचाना भगवान का फर्ज, और बचाते ही बचाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर। शुचा मतलब सोचना, तू सोच मत, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो सबसे सहज सरल मार्ग शरणागति ही है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको जीवन में उतार लेना ही चाहिए। श्लोक याद हो या ना हो, इसका भाव जरूर याद हो, जीवन में उतर जाए। तो ये थी छठे श्लोक पे छोटी सी चर्चा। 78 अध्याय वाले इस मोक्ष संन्यास योग के आगे के सूत्रों पे कल चर्चा करेंगे। चलते चलते फिर बता दें कि भगवत गीता में धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। भगवत गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों को भी मनोवैज्ञानिक हैं। भगवत गीता मन से पार जाने की कला है। ये भगवत गीता का सार समझें और हृदय में, दिमाग में सब जगह बैठा ले है। तो कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त। नमस्कार, शुभ रात्रि।